अस्सलाम वालेकुम। इस डान के एडिटोरियल में से हम इन पहले दो सेंटेंसेस को ग्रामेटिकली और कंपोजिशनली एनालाइज करेंगे। तो टाइटल है इस एडिटोरियल का मोर लीक्स। द पीएम ऑफिस नीड्स पेस्ट कंट्रोल एज वेल एज अ गुड प्लम्बर और टू। The place appears to have had a bug problem for months, if not years, and private conversations held inside its usually secure walls are now casually leaking into the public domain. थोड़ा सा इस एडिटोरियल का बैकग्राउंड ये है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से अब कुछ हैकर ने ऑडियोज़ या फ़ोन कॉल्स टैप करके अब वो लीक करना शुरू कर दिए हैं। तो ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब जो हमने डिस्कस करना है जिन चीज़ों को ग्रामेटिकली अब थोड़ा सा गौर दें और देखें। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नीड्स पेस्ट कंट्रोल एज वेल एज अ गुड प्लम्बर और टू। एज वेल एज इस सेंटेंस में एक ही क्लास है। पीएमएस ऑफिस यहाँ पे सब्जेक्ट है, नीड्स यहाँ पे वर्ब है और इसके बाद ऑब्जेक्ट है पेस्ट कंट्रोल और गुड प्लम्बर और टू। तो एक क्लास तो हमारा कंप्लीट हो गया भाई, एक क्लास हो गया तो हम इसको सिंपल सेंटेंस कहेंगे। एज वेल एज ये आपका कंपाउंड कंजंक्शन है। अब इससे आगे जो नेक्स्ट क्लास सेंटेंस है वो बहुत मज़ेदार है। देख लें कैसे। द प्लेस अपीयर्स टू हैव हैड अ बग प्रॉब्लम फॉर मंथ्स इफ़ नॉट ईयर्स। अब एक क्लास तो यहाँ पे पूरी हो गई। द प्लेस अपीयर्स टू हैव यानी सब्जेक्ट वर्ब तो यहाँ पे हैं और फॉर मंथ्स इफ़ नॉट ईयर्स एक क्लास आपकी यहाँ तक हो गई, एंड से पहले तक। यहाँ पे इफ़ को डिस्कस करना है। इफ़ आपको पता है, इफ़ को हमने डिस्कस किया हुआ है कि ये हमारा एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जब दो क्लासेस के दरमियान या किसी क्लास में पहले यूज़ होती है तो उसको एक क्लास को ये डिपेंडेंट क्लास बनाती है। इन दैट केस व्हेन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जॉइंस टू क्लासेस और इज व्हेन इट इज़ यूज्ड इन वन ऑफ दीज क्लासेस तो वहाँ पे सिचुएशन आपकी कॉम्प्लेक्स वाली बन जाती है, वो सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स बन जाता है। बट इन केस जब अगर आपका इफ़ दो फ्रेजेस को कंबाइन कर रहा हो तो सेंटेंस की फेट आपको क्लासीफाई करना बहुत मुश्किल हो जाती है। यहाँ पे देखें, इफ़ ने दो क्लासेस को नहीं बल्कि दो फ्रेजेस को कंबाइन किया हुआ है। कौन से फ्रेजेस हैं? हैव हैड अ बग प्रॉब्लम फॉर मंथ्स इफ़ नॉट ईयर्स। तो इफ़ ने यहाँ पे सिर्फ मंथ्स और ईयर्स को कंबाइन किया हुआ है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि कंजंक्शन दो फ्रेजेस को कनेक्ट कर सकता है, दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को या दो क्लासेस को। तो इस सिचुएशन में आप कह सकते हैं फॉर मंथ्स इफ़ नॉट ईयर्स दो अलग अलग फ्रेजेस हैं जिनको ये कंबाइन कर रहा है। तो इन दिस केस ये पर्टिकुलरली एक ही क्लास है और इसके बाद एक और क्लास है जो मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने यहाँ पे कॉमा दिया। जनरली हम एंड से पहले कॉमा देते हैं और एंड जब दूसरी क्लास में आती है तो वो क्लास भी आपकी इंडिपेंडेंट क्लास होती है। तो ये क्लास आपकी इंडिपेंडेंट होगी। कॉमा के बाद ये भी एंड के साथ जो शुरू हो रही है वो भी आपकी इंडिपेंडेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आपको ये पता है कि एंड हमारा आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में। जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दो क्लासेस को कनेक्ट करवाती हैं, ज्वाइन करवाती हैं, तो सेंटेंस हमारा कंपाउंड बनता है, कॉम्प्लेक्स नहीं। एंड प्राइवेट कन्वर्सेशंस हेल्ड इनसाइड इट्स यूजुअली सिक्योर वॉल्स। तो अब ये एंड के बाद प्राइवेट कन्वर्सेशन से लेके यहाँ तक ये हमारा एक सब्जेक्ट है जिसको हमने टिपिकल राइटिंग स्किल्स में कंप्लीट सब्जेक्ट कहा था। याद है, हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है इसको। और आर इसको इसके साथ यूज़ किया क्योंकि ये प्लूरल है। प्राइवेट कन्वर्सेशंस आर नाउ कैजुअली लीकिंग इनटू द पब्लिक डोमेन, वो लीक हो रही हैं पब्लिक डोमेन में। तो डिस्कस हमने ये किया कि देखें इस तरह की कंडीशंस या कंपोजिशंस भी आपको आ सकती हैं कि जिनमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस तो हों लेकिन आपके जो दो क्लासेस हैं वो आपके कंपाउंड हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं। क्योंकि इफ़ यहाँ पे दो फ्रेजेस को कंबाइन करवा रहा, दो क्लासेस को नहीं, लेकिन असल में जो एंड है यहाँ पे वो दो क्लासेस को कनेक्ट करवा रहा। तो एंड आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इफ़ आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और एज वेल एज ये आपका कंपाउंड कंजंक्शन है। जस्ट इन दो सेंटेंसेस में देखें हमने कितनी ग्रामर की एक्सरसाइज की, कितनी प्रैक्टिस की। अगर हम थोड़ा सा आंखें खोलें और इसी तरह हम रीडिंग को एक्सटेंसिव बनाएं
बहुत कुछ हम सीख सकते हैं।